नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े को घेरने के लिए हर एक हथकंडा अपना लिया है और अब जब उनकी पोल खुल चुकी है तो एक और हथकंडा उनकी तरफ से अपनाया गया है। नवाब मलिक जो कल तक समीर वानखेड़े को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो समीर वानखेड़े को जेल भेजकर रहेंगे, लेकिन आज जब नवाब मलिक की पोल खुल चुकी है तो वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को वो टारगेट ना करें। इतना ही नहीं, आपको बता दें नवाब मलिक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में कार्रवाई एनसीबी इन ड्रग माफियाओं पर कर रही है, इन बॉलीवुड में नशेड़ियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन जिस तरीके की तिलमिलाहट नवाब मलिक की देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एनसीबी इस बॉलीवुड को नशा मुक्त करना चाहती है तो ये न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मकसद ही यही है कि इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त किया जाए। लेकिन लगातार नवाब मलिक के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से वो समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, पर्सनल अटैक उन पर किए जा रहे हैं, उनके परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। समीर वानखेड़े की बहन से लेकर उनके माता पिता को इस पूरे मामले में एनसीबी नेता नवाब मलिक ने घसीटा। तमाम बड़े आरोप लगाए गए कि किस तरीके से दुबई और मालदीव में जाकर समीर वानखेड़े ने इन बॉलीवुड की हस्तियों से वसूली की है, जिस पर जवाब समीर वानखेड़े की ओर से नवाब मलिक को दिया गया। पूरी तरीके से नवाब मलिक को बेनकाब कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें दावा ये किया गया है कि दरअसल जो कॉल आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को वो टारगेट ना करे। नवाब मलिक ने ये भी बताया है कि ये कॉल राजस्थान से आया है और इसे पुलिस ऑपरेट कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो अब किस तरीके से एक और हथकंडा नवाब मलिक ने इस पूरे मामले से बचने के लिए अपनाया है, जाहिर तौर पर चूंकि समीर वानखेड़े ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर इस तरीके के घिनौने और झूठे आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं तो इसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई नवाब मलिक पर करेंगे, लीगल नोटिस उन्हें भेजा जाएगा। इसका जवाब नवाब मलिक को देना होगा कि आखिर ये झूठे आरोप क्यों मढ़े जा रहे हैं। जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर हो रही है। एक के बाद एक इन बॉलीवुड के तमाम नाम जो हैं इस पूरे ड्रग्स केस में सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हो, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई और फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद है, जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट और उस चैट में जो ड्रग कनेक्शन सामने आए हैं वो अब अनन्या पांडे से लेकर बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिस पर शिकंजा कर सकती है एनसीबी। और लगातार इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार भी बेनकाब हो रही है, क्योंकि अगर आज महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश हो रहा है, अगर ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है और पूरा ये ड्रग नेक्सस महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी भी देखने को मिल रही है कि इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में उद्धव ठाकरे सरकार नाकामयाब रही है, या यूं कहें कि इस पूरे ड्रग माफियाओं को बसाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। क्योंकि उनके जो बयान हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के बयान हो या एनसीबी के बयान हो, यही इशारा करते हैं आर्यन खान को बचाने के लिए। एक तरफ शिवसेना के जो नेता हैं किशोर तिवारी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी ओर जो नवाब मलिक हैं वो लगातार एनसीबी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जिनके नेतृत्व में इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को क्रूज पर अंजाम दिया गया और उसके बाद से ये बॉलीवुड में जो नशा मुक्त अभियान है इसकी शुरुआत हुई,
लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। समीर वानखेड़े पर तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए, लेकिन एक एक आरोप का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि नवाब मलिक मेरा मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं, वो जितना मुझे घेरेंगे मैं उतना मजबूत होऊंगा और इस पूरी कार्रवाई को ऐसे ही जारी रखूंगा, क्योंकि बॉलीवुड से जिस तरीके से युवाओं में ये पूरा नशे का कारोबार चल रहा है, इसे ध्वस्त करना एनसीबी का काम है और एनसीबी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन नवाब मलिक की बौखलाहट और तिलमिलाहट कम नहीं हो रही है। नवाब मलिक एनसीबी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं और आपको ये बता दें कि नवाब मलिक वो नेता हैं एनसीबी के जिनके दामाद समीर खान इस पूरे ड्रग नेक्सस में सामने उनका नाम आ चुका है। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, 9 महीने तक वो जेल में रहे और उसके बाद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है एनसीबी नेता नवाब मलिक का और उनके दामाद का। यही वजह है कि इस तरीके से अब एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता समीर वानखेड़े के साथ है कि किस तरीके से हैशटैग सुपर कॉप समीर वानखेड़े ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। नेशन इज विथ यू, ये तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के साथ देश की जनता खड़ी हुई है, चूंकि एक काबिल ऑफिसर हैं और जिस तरीके से रिस्क लेकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस पूरे बॉलीवुड को नशा मुक्त अभियान ये बॉलीवुड में चला रहे हैं, इसमें देश की जनता अब उनके साथ है। वहीं नवाब मलिक को जवाब ये मिल रहा है कि हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड ये भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिसे रोल मॉडल मानते थे, आज वो किस तरीके से नशे में लिप्त है, किस तरीके से ड्रग पैडलर से उनकी ये ड्रग को लेकर बातचीत सामने आ रही है। वो ड्रग का सेवन कर रहे हैं, गांजा का सेवन कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पर एनसीबी के पास जो आर्यन खान की चैट है उसमें निकलकर सामने आई है। आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के बीच जो बातचीत हुई है वो दरअसल गांजा को लेकर बातचीत हुई है। आर्यन खान से दरअसल अनन्या पांडे ड्रग के बारे में बातचीत कर रही है कि उन्हें गांजे का सेवन करना है, उन्हें गांजा चाहिए, उन्हें गांजा ट्राई करना है। ये तमाम बातचीत हैं जो फिलहाल एनसीबी के पास चैट के रूप में मौजूद है, जो कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच बातचीत हुई है। इसमें एक जो चैट है वो ये भी है जिसमें आर्यन खान ये कह रहे हैं कि क्या वो ड्रग का अरेंजमेंट कर सकती है, तो इस पर अनन्या पांडे जवाब देती है कि हाँ, वो ड्रग का अरेंजमेंट जो है वो आर्यन खान के लिए कर सकती हैं। लेकिन अब जब एनसीबी अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है, करीब 3 घंटे हो चुके हैं, एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। और आपको बता दें, एनसीबी जब लगातार अनन्या पांडे से सवाल कर रही है तो वो ये कह रही है कि दरअसल वो ड्रग्स को लेकर ये बातचीत जो है वो सिर्फ मजाक है। लेकिन अब एनसीबी यही खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मजाक है या फिर जो ये बातचीत हुई है, जाहिर तौर पर इसका संबंध जो है वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ है या फिर नहीं। जब अनन्या पांडे ने यह कहा है कि वो ड्रग का अरेंजमेंट कर सकती है, तो वो कहां से ड्रग्स लाएगी, ये भी सवाल सबसे बड़ा है। किसके पास से वो ड्रग का अरेंजमेंट कराएंगी, ये तमाम सवाल है जो फिलहाल एनसीबी इस पूरे मामले में अनन्या पांडे से खंगाल रही है। और कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि अब आर्यन खान की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन अब अनन्या पांडे से ये पूछताछ और ये जो चैट सामने आई है ये मुश्किलें बढ़ा चुकी है और ये बेल पर बड़ा असर डालने वाली है। आर्यन खान को बेल मिलनी बेहद मुश्किल है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगी। और यही नवाब मलिक शिवसेना की सबसे बड़ी तिलमिलाहट है, जिसके चलते वो समीर वानखेड़े को इस तरीके से घेर रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े की ओर से दो टूक ये कहा गया है कि पर्सनल अटैक जो है वो नवाब मलिक ना करे तो बेहतर होगा और इस तरीके का गंदा और घिनौना झूठ ना परोसे तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो अब नवाब मलिक पर इस पूरे झूठ को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो तस्वीरें वो शेयर कर रहे हैं उनकी बहन जैस्मीन के फेसबुक अकाउंट पर जाकर वो जिस तरीके से उसे खंगाल रहे हैं और देश के सामने सबूत रख रहे हैं, वो भी झूठे सबूत।
आपको बता दें, जो तस्वीरें नवाब मलिक ने शेयर की है दरअसल दुबई की तस्वीर नहीं है, बल्कि मुंबई के जो शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसकी तस्वीरें हैं, वहां के लॉन्च की तस्वीरें हैं, जिसे नवाब मलिक दरअसल दुबई की तस्वीरें बता रहे हैं कि दुबई समीर वानखेड़े गए थे, लेकिन कभी समीर वानखेड़े दुबई गए ही नहीं है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो नवाब मलिक एक के बाद एक उनका झूठ बेनकाब हो रहा है, जो देश को वो झूठ बोलकर परखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक से सवाल यही है कि समीर वानखेड़े को वो जेल में भेजने की धमकी दे रहे हैं। जरा अपने पार्टी में भी गौर करें कि किस तरीके से एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर परमवीर सिंह जैसे अधिकारी फिलहाल फरार हैं और ईडी की जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। वसूली का कितना बड़ा रैकेट महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो कि खुद उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्री कर रहे हैं। उन्हें जेल में डालने की बात नवाब मलिक की ओर से नहीं की जाती है, लेकिन इस तरीके से सिर्फ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने के लिए ये अब झूठे सबूत पेश किए गए, और जब उनकी पोल खुली तो उसके बाद अब ये धमकी भरा कॉल, इसका दावा नवाब मलिक की ओर से किया गया। लेकिन फिलहाल हर एक झूठे दावे की पोल नवाब मलिक के खुलती जा रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक झूठ नवाब मलिक को परोसना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।